10 महाविद्याएं यानी कि 10 देवियाँ। 10 महाविद्याएं अर्थात महान विद्या को प्रदान करने वाली विद्या रूपी देवी। महाविद्या हिंदू देवियों में से एक समूह है जो माता पार्वती या माँ भवानी के ही 10 रूपों में से एक है। आइए उनसे प्रत्येक जुड़ी हम बातें करते हैं। यह शरीर में चक्रों और ऊर्जा के केंद्रों से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक महाविद्या का एक आदित्य व्यक्तित्व प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक है जो प्रकृति के रचनात्मक और विनाशकारी दोनों को पहलुओं को सहमित करती है। आज हम कई हिंदू और तांत्रिक महाविद्याओं की पूजा करते हैं, लेकिन माना जाता है कि आध्यात्मिक जागरूकता और परिवर्तन लाने में मदद करती है। आइए हम जानते हैं कि कई हिंदू और तांत्रिक द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की इन 10 महाविद्याओं की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। श्री 10 महाविद्याएं कवच का पाठ किया जाता है। इस समय साधारण भक्तों को भी विशेष सिद्धियां प्रदान हो जाती है। काली, तारा, महाविद्या, षोडशनी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका च विद्या, घुमावती तथा बंगला सिद्धि विद्या च मातंगी कामलात्मिक एतादशा महाविद्या सिद्धि विद्या प्रतीतिता। यानी कि माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं के नाम हैं काली, तारा, त्रिपुरासुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, घुमावती, बगला, मातंगी, कमला। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की शक्तियों को एक परिभाषित करती है। उनकी पूजा देवी के रूप में की जाती है जो हिंदी मान्यता के अनुसार अंतरिक्ष की विशेष दिशाओं को शासन करती है, और कई देवी देवताओं को एक शक्तियाँ माना जाता है जो विभिन्न लौकिक कार्य और अत्यधिक करती है। माना जाता है कि पूजा और साधना में भगवती काली और माँ तारा उत्तर दिशा की ओर, षोडशनी त्रिपुरा सुंदरी ईशान दिशा की ओर, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की ओर, त्रिपुरा भैरवी दक्षिण दिशा की ओर, माता छिन्नमस्तिका पूर्व दिशा की ओर, भगवती घुमावती पूर्व दिशा की ओर, माता बगला मुखी दक्षिण दिशा की ओर, भगवती मातंगी व्याव्य दिशा की ओर तथा माता कमला नैत्य दिशा की ओर अधिकारी रहती है। महाविद्या एवं संस्कृत शब्द में कहा जाए तो महा अर्थ है महान, उच्चतम, विशाल, विकट एवं विद्या अर्थात ज्ञान, अध्याय, जांच, अवलोकन या अनुभव। 10 महाविद्या जिन्हें यह महान ज्ञान के रूप में भी हम जानते हैं। महाविद्या और उनका महत्व अगर हम जाने तो काली, उग्र रक्षक और बुराई का नाश करने वाली। तारा, करुणा और मुक्ति की देवी है। छिन्नमस्तिका, आत्मत्याग और परिवर्तन का प्रतीक है। षोडशी, सुंदरता और पूर्णता का प्रतीक है। भुवनेश्वरी, ब्राह्मण की शासक है। त्रिपुरा भैरवी, सर्वोच्च शक्ति की उग्र देवी है। घुमावती, शून्यता और अशुभता का प्रतीक है। बगलामुखी, शत्रुओं का पराजित करने वाली है। मातंगी, आंतरिक ज्ञान और कला की देवी है। कमला, धन और समृद्धि की देवी है। कभी कभी लोग 24 विभिन्न विद्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन चीनी परंपरा और प्राचीन आगम तंत्र के अनुसार वे केवल 10 महाविद्याओं का अभ्यास ही उल्लेख करते हैं कि कुल और काली कुल प्रत्येक में से 9 देवियों का वर्णन है जो कुल मिलाकर 18, और कुछ ऋषि उन्हें 3 रूपों में देखते हैं, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। उग्र रूप में काली, छिन्नमस्तिका, घुमावती और बगलामुखी जैसी देवियां हैं। सौम्य रूप में त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी, कमला जैसी देवियां हैं। तारा और भैरवी का उग्र और सौम्य दोनों का रूप माना जाता है। हालांकि इन देवियों के अनगिनत रूप हैं, लेकिन तारा, काली और शोडनी रूपों को पूजा सिद्ध है। देवी देवताओं इस संसार में आते हैं और संसार का कल्याण, साधकों के कार्य पूज को सफलता और राक्षसों का विनाश के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। इसलिए हे सर्वोच्च देवी जो ब्रह्मांड का स्वरूप है, उनको प्रणाम करते हैं हम। दूसरे शब्दों में कहें तो यह संपूर्ण संसार शक्ति का स्वरूप माना जाता है। यह याद करना बहुत ज़रूरी है। 10 महाविद्याएं और उनके स्वरूप और उनके स्वामी पति के बारे में बात करें तो महाकाली महाकाल, तारा तारकेश्वर, बाला भुवनेशा बाल भुवनेश, षोडशी विदेशा षोडश विधेश, भैरवी भैरव, छिन्नमस्तिका छिन्नमस्तक, घुमावती घुमवान, बगलामुखी बगलामुख, मातंगी मातंग, कमला कमल। ये 10 महाविद्या भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से संबंध रखते हैं। माँ भवानी के रूप और तीनों भगवान शिव और विष्णु जी के संबंध है। ब्रह्मा जी ने जो भवानी की देवी महात्म्य और देवी स्तुति कर माता की शक्तियों का बखान बहुत अच्छे तरीके से किया है। आइए एक बार इसे ज़रूर हम जानते हैं। एक पुरानी कथा मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्री देवी जो भागवत पुराण के अनुसार है, महाविद्याओं की उत्पन्न भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के बीच मतभेद हुई थी, जिन्होंने बाद में पार्वती के रूप में पूर्ण जन्म लिया था। जब शिव और सती परिणय सूत्र से बंधे तो सती के जो पिता थे दक्ष प्रजापति,
तो इससे बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने शिव को नाराज़ करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया, लेकिन आसानी से उन्हें और सती को आमंत्रित करना वो भूल गए थे। विद्रोही होने के कारण सती ने यज्ञ में जान की जिद की, लेकिन शिव इसके लिए उत्सुक नहीं थे। इसके सती का उग्र रूप महाकाली अवतार में परिवर्तन हो गया, जिससे शिव जी डर गए। उन्होंने भगाने की कोशिश की, लेकिन सती ने सभी दिशाओं से 10 अलग अलग रूप महाविद्या धारण करके उन्हें रोक दिया। आखिरकार सती और उनके पिता के बीच यज्ञ में जो तीखी बहस हो गई थी, जहां दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया था और सती ने खुद यज्ञ के कुंड में अग्नि की बलिदान वो दे दी थी। अगर 10 विद्याओं में से बीज मंत्र की मैं बात करूँ तो काली का बीज मंत्र ओम क्रीं 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 हूँ हूँ हीं हीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 हूँ हूँ हीं हीं स्वाहा। अगर तारा माँ की मैं बात करूँ तो ओम हींग स्त्री हूँ फट। और एक और मंत्र है उनका ओम हींग श्री फट ओम ऐंग हींग श्री हूँ फट। और छिन्न मस्ता की मैं बात करूँ तो श्री क्लीं हींग ऐंग वज्र वैरोजनीय हूँ फट स्वाहा। षोडशी की मैं बात करूँ तो श्री क ईल हींग ह स ह क ल ह हींग स क ल ह हींग। भुवनेश्वरी की मैं बात करूँ तो ओम हींग श्री क्लीं भुवनेश्वर्याय नमः। त्रिपुरा भैरवी की मैं बात करूँ तो ओम हींग भैरवी क्लों हींग स्वाहा। घुमावती की बात करूँ तो ओम धूं घूं घुमावती स्वाहा। बगलामुखी ओम ह्लीं बगलामुखी नमः। मातंगी ओम हींग क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। कमला ओम हूं हूं ग्रो श्रो क्रो नः। 10 महाविद्याओं की जो है ये उनकी अलग अलग कवच भी आती है, वो हम बाद में बात करेंगे आगे। जय महाकाली।